Yes, welcome to the new video. Today I am going to explain another lesson of class 6th New Oxford Pathways book. It is unit 6 and section number 2. It is the Canterville Ghost. So this is actually a play. Play means it is a drama. It is written in the form of a drama to find out how a ghost was forced to give up haunting पीपल. एक गोस्ट को इसमें परेशान किया जाता है, गोस्ट को परेशान करके उस घर से निकालते हैं. तो ऐसे एक स्टोरी है ये, और इट इस ऐसे एक प्ले है ये. और इस प्ले का जो कैरेक्टर्स जो है, सर साइमन है जो गोस्ट बनकर आता है, एंड देन मिस्टर हिराम ओटिस एंड मिसिस लक्रीशिया ओटिस, देन वर्जीनिया वाशिंगटन, क्लार्क एंड लेविस, जेम्स, लॉर्ड कैंटरविले. तो इतने लोग इसके कैरेक्टर्स हैं. सो फर्स्ट लेट अस गेट इनटू द सीन नंबर 1. द सीन नंबर 1 में जो है वो कास्टिल जो है, मतलब जो महल है, वो महल खरीदने के बारे में कह रहे हैं. सो लॉर्ड कैंटरविले एंड मिस्टर ओटिस आर हैविंग ए डिस्कशन. सो लॉर्ड कैंटरविले और मिस्टर ओटिस दोनों कुछ डिस्कस कर रहे हैं. लॉर्ड कैंटरविले, सर आई थिंक यू आर बीइंग रादर फूलिश. तो लॉर्ड कैंटरविले कह रहे आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि दिस कास्टल जो है वो कास्टल मतलब ये जो महल है, ये महल हॉन्टेड है. हॉन्टेड यू नो, तो इसमें गोस्ट है. एंड माई फैमिली अबंडन्ड इट द डे माई ग्रेट ग्रैंड आंट द डचेस ऑफ बोल्टन फेल्ट 2 स्केलेटन हैंड्स ऑन हर शोल्डर्स. तो मैंने ये छोड़ दिया था. अबंडेंट मतलब छोड़ दिया गया. तो जिस दिन मेरी जो डंचस है, डंचस जो मीन्स जो रानी जो है, रानी ऑफ बोल्टन, तो उसके कंधे पर 2 स्केलेटन के हाथ पड़े थे. तो इस वजह से हम डर गए और गोस्ट के डर के मारे हम यहाँ से छोड़ के गए. मिस्टर ओटिस ने कहा, माई लॉर्ड आई विल बाय द हाउस एंड एवरीथिंग इन इट इंक्लूडिंग द गोस्ट. मैं सब कुछ खरीद लूँगा, इसमें जो गोस्ट है वो गोस्ट को भी मैं खरीद लेता हूँ. लॉर्ड ने कहा, प्लीज बी वार्न, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ. द गोस्ट ऑलवेज अपीयर्स बिफोर द डेथ ऑफ एनी मेंबर ऑफ माई फैमिली. तो मेरे जो फैमिली की जो डेथ होता है, कोई डेथ होता है, उसके पहले ये गोस्ट अपीयर करते ही है. ओटिस ने कहा, एंड सो डस द फैमिली डॉक्टर. लॉर्ड कैंटरविले, सो फैमिली डॉक्टर ऑल्सो द सेम वे. आई कम फ्रॉम ए मॉडर्न कंट्री अमेरिका वेयर वी डोंट बिलीव इन गोस्ट. तो मैं तो अमेरिका से आ रहा हूँ और अमेरिका में हम क्या है, ऐसे गोस्ट पर विश्वास नहीं करते. लॉर्ड कैंटरविले ने कहा, इट इज़ ऑल राइट विद मी. ठीक है, बट प्लीज़ रिमेंबर दैट आई वांट यू. तो बस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैंने आपको वार्न कर दिया, आपको चेतावनी दे दिया, बाकी आपके ऊपर है, आप खरीदना चाहें तो खरीद लेना. नाउ सेकेंड सीन द कास्टल, जो खरीदने के बाद. द ओटिस फैमिली वॉक्स अप टू द कास्टल. ओटिस फैमिली कास्टल में आते हैं, महल में आते हैं. आई बिड यू वेलकम टू कैंटरविले कास्टल. तो मैं आपको वेलकम करता हूँ. जेम्स ने कहा, वहाँ पर जो जेम्स है, जेम्स ने कहा कि आई वेलकम टू द टू द महल नाउ. ओटिस ने कहा, यस गुड डे जेम्स, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई फैमिली. तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ मेरे फैमिली से. दिस इज माई वाइफ मिसिस लुक्रेशिया ओटिस, एंड दिस इज माई एल्डेस्ट सन वाशिंगटन, एंड दिस इज माई डॉटर वर्जीनिया. तो सबको इंट्रोड्यूस कर दिया. एंड दोज आर माई द ट्विन्स, दोनों ट्विन्स है, जो लेविस और क्लार्क दोनों ट्विन्स भी है. एंड इनका नाम है, सो दे आर नेम्ड आफ्टर द अमेरिकन एक्सप्लोरर के जो नाम है लेविस और क्लार्क, नाम उनको दिया गया है. लेविस एंड क्लार्क रन ऑन द स्टेज पे दौड़ते रहते. लेविस, हाई जेम्स, वेयर इज द फ्रिज, आई एम थर्स्टी. लेविस ने कहा, मुझे प्यास लग रहा है और पानी पीना है, फ्रिज कहाँ है. क्लार्क ने कहा, है फनी हैट यू हैव देयर, वहाँ पर है. लेट मी शो यू ऑल अराउंड द कास्टल, दिस इज द डोर टू द किचन नेक्स्ट टू द फायर प्लेस. जेम्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, सारे जो रूम्स है वो दिखा रहे हैं. वर्जीनिया, मदर, लुक एट दिस, इट लुक्स लाइक ब्लड ऑन द रग हियर. ये मैट जो है, मैट पर क्या दिख रहा है, ब्लड दिख रहा है. जेम्स, यस इट इज ब्लड फ्रॉम एलिनोर डी कैटरविले. कैटरविले एलिनोर जो पहले था, शी वॉज मर्डर्ड हियर अबाउट 300 ईयर्स अगो. 300 साल पहले उसको मार डाला था यहाँ पर. दैट इज एलिनोर दी कैंटरविले, एंड उसी के जो ब्लड का स्टेन दिखाई देते हैं. मिसिस ओटिस, दैट इज हॉरिबल, समबडी वाज किल्ड हियर. है तो हॉरिबल है कि वहाँ पर किसी को मार डाला है. यस, सर साइमन डी कैंटरविले ने उसकी वाइफ को मार डाला था. अब मिसिस ओटिस ने कहा, पार्डन मी बट हु इज दिस साइमन? के साइमन कौन है? जेम्स, वो जस्ट रिलेशन ऑफ माई एम्प्लॉयर्स, मेरे एम्प्लॉयर जो है उसका एक रिलेशन में था वो. एंड दैट इज
हिम ऑन द वॉल, उसकी फ़ोटो है जो दीवार पर लगी हुई है। मिसिस ओटिस, जेम्स रिमूव दैट गास्टली मैन फ्रॉम आवर वॉल एट वंस, तो उस आदमी की जो फ़ोटो है वहीं से जल्दी हटा दो। जेम्स वहाँ से वो फोटो जो है फ़ोटो को हटा देते हैं और टेबल पे लगा देते हैं। देन वर्जीनिया सिट्स डाउन एंड गेट्स हर पेन्स आउट एंड देन क्लर्क, ये आई बेट दैट इज़ वाई ही हॉन्ट्स द प्लेस, क्लार्क ने कहा हो सकता है इसी की वजह से वो इस घर को हॉन्टिंग करता रहता है। मिस्टर साइमन, साइमन वेयर आर यू हाइडिंग, तुम कहाँ छुपे हुए हो? कम आउट एंड शो योरसेल्फ, तुम सामने आ जाओ। साइमन से कह रहे तुम सामने आ जाओ, क्लर्क कह रहे। मिसिस ओटिस, डू बी क्वाइट लेविस एंड क्लर्क, तो मिसिस ओटिस कह रहे चुप रहो, लेविस और क्लार्क से कह रहे। जेम्स, इफ आई वर यू आई वुडंट कंसर्न माई सेल्फ टू मच, ही ओनली लाइक्स टू प्ले ट्रिक्स नाउअडेज। तो जेम्स ने कहा इफ आई वर यू, मैं तुम्हें अगर मैं होता आपकी जगह पर, आई वुडंट कंसर्न माई सेल्फ टू मच, मैं इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होता। एंड ही ओनली लाइक्स टू प्ले ट्रिक्स, वो क्या ट्रिक्स खेलना पसंद करते हैं। वाशिंगटन, जस्ट गिव मी अ सेकंड टू रिमूव दिस ट्रेन, मुझे, वाशिंगटन ने कहा मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं ये जो निशान है वही निशान मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तुरंत जेम्स ने कहा वो वुडेंट इट कांट बी रिमूव, हटा नहीं सकते हैं। सर साइमन सिंपली वॉन्ट परमिट इट, साइमन उसको अलाउ नहीं करेंगे उसको हटाना। एंड इट इज़ वन ऑफ हिज लिटिल ट्रिक, वो उसका एक ट्रिक है ये। वाशिंगटन, नॉनसेंस, देयर इज नथिंग पिंगरटन्स चैम्पियन स्टेन रिमूवर, तो पिंगरटन्स का चैम्पियन का स्टेन रिमूवर है, वो स्टेन रिमूवर से इसको आराम से हटा सकते हैं। एंड देन ऐसा कुछ नहीं है कि हटा नहीं सके। एंड लेविस, लेट्स गो फाइंड द गोस्ट, चलो हम गोस्ट को फाइंड आउट करते हैं। क्लार्क ने कहा ये लेट्स गो ग्रैब और पी शूटर्स एंड स्केयर हिम, चलो हम हमारे जो पी शूटर्स निकालते हैं, मतलब एक प्रकार का ट्यूब होता है, इसका मीनिंग लिखा हुआ है, तो स्मॉल ट्यूब्स यूज्ड टू ब्लो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सच एज ड्राइड पीस एंड सो, फूक मार के उसको हटाते हैं, एक गेम है एक प्रकार से, तो हम उसी से ये जो गोस्ट को डरा देते हैं। लेविस एंड क्लार्क दोनों निकल जाते हैं। एंड लाउड बैंग ऑफ स्टेज में से कुछ आवाज़ आती है, तुरंत जेम्स को चक्कर आ जाते हैं। मिसिस ओटिस, ओ डियर व्हाट कैन वी डू विथ ए बटलर हु फेंट्स, तो ऐसे एक बटलर का क्या काम है जो जल्दी जिसको चक्कर आ जाते हैं। ऐसे बटलर जो खाना बनाने वाले जो आदमी, जो टेक केयर करने वाला जो व्यक्ति है, वो इतने जल्दी चक्कर आ जाए तो उस आदमी का क्या काम है? तो तुरंत जेम्स उठ जाता है। एंड जेम्स, सॉरी अबाउट दैट, नाउ लेट मी कंटिन्यू माई टूर, मैं अभी सॉरी फॉर दैट, और मुझे अब मैं कंटिन्यू करता हूँ, मतलब जो आपको दिखा रहा हूँ सारे कमरे वगैरह। और मिस्टर ओटिस ने कहा नाउ इफ यू एक्सक्यूज अस वी आर ऑल वेरी टायर्ड, गुड नाइट, तो हमें छोड़ दो, अब हम बहुत थके हुए हैं और हम अभी सोने जा रहे हैं, गुड नाइट। एंड जेम्स, ऑफ कोर्स आई एम सॉरी फॉर कीपिंग यू, गुड नाइट, तो जेम्स ने भी ठीक है बोल दिया और गुड नाइट बोल के वो चल दिए। नाउ सीन नंबर 3, जिसमें सर साइमन अपीयर होते हैं रात को, मिडनाइट को सर साइमन आते हैं, उसके बारे में है ये सीन नंबर 3। सर साइमन वॉक्स इनटू द लाइब्रेरी एंड लुक्स अराउंड, लाइब्रेरी में आता है, सब जगह देख रहा था वो। सर साइमन, हु डू दिस पीपल थिंक दे आर, सर साइमन ने कहा ये लोग क्या समझते हैं, इन लोग कौन है? दे वॉक इन हियर एंड देयर लाइक ऑन प्लेस, अपनी जगह जैसे घूमते रहते हैं। एंड लीव देयर स्टफ ऑल अबाउट, रिमूव माई फैमिलीज पोर्ट्रेट, मतलब फैमिली के जो पिक्चर्स है सब हटा देते हैं। ये लोग कौन है इतने, बिल्कुल कोई डर भी नहीं है, और मेरे जो ब्लड स्टेन था वो भी हटा दिया। तो एंड ऑल दैट जस्ट ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, इन लोगों ने इतना सारा काम कैसे कर दिया? एंड क्योंकि जो साइमन जो है गोस्ट ही बनकर आए और गोस्ट ही ये बता रहे हैं। टेक सम ऑफ वर्जीनियाज पेंट्स एंड फॉल्स ऑन हिज नीज, हम वर्जीनिया का पेंट ले लेते हैं और पेंट लेके फिर से अपने घुटने पे आकर, मतलब वो पेंट का निशान ब्लड का निशान वहाँ पर फिर से लगाने के लिए। सर साइमन, आई हैव केप्ट दिस ब्लड स्टेन हियर फॉर 300 ईयर्स, 300 ईयर्स से ये ब्लड स्टेन यहाँ पर है, 300 ईयर्स 11 मंथ्स और 15 डेज हो गया। एंड आई एम नॉट अबाउट टू लेट ए फ्यू अमेरिकन रूइन माई रेपुटेशन, एंड कुछ अमेरिकन की वजह से मेरा रेपुटेशन मैं ख़राब नहीं कर सकता हूँ, ये ब्लड स्टेन दोबारा यहाँ पर लगा रहा हूँ। एंड आई मस्ट एविक्ट दिस पीपल, ये जो लोग हैं इनको यहाँ से भगाना ही है। आई विल सेंड दम स्करिंग बैक टू अमेरिका, तुरंत उनको अमेरिका में भगा दूंगा मैं यहाँ से। लेट्स आउट ए टेरिफाइंग मोन एंड डिसअपियर्स, मतलब बहुत चिल्लाते हुए वहाँ से डिसअपियर हो गया, गायब हो गया सर साइमन, दैट इज द गोस्ट। नाउ सीन नंबर 4 है, जो ब्लड स्टेन रीअपियर होता है।
द नेक्स्ट मॉर्निंग लाइब्रेरी इज एम्प्टी, अगले दिन लाइब्रेरी तो खाली है। लेविस और क्लार्क दोनों आ जाते हैं एंड लेविस आता है, कहता है लुक द ब्लड स्टेन इज बैक, ब्लड स्टेन वापस आ गया, ब्लड का निशान आ गया फिर से। द गोस्ट मस्ट हैव बीन हियर, गोस्ट मतलब आया होगा। क्लार्क ने कहा लेट अस कैंप आउट हियर टुनाइट एंड वेट फॉर हिम, तो आज रात हम यही रुक जाते हैं और जब गोस्ट आएगा तो हम उसको देख लेते हैं। तो लेविस ने कहा चलो हम डेस्क के अंदर ही सो जाते हैं आज। क्लार्क नो वी नीड टू कॉर्नर हिम अदरवाइज ही विल बी एबल टू एस्केप, यू स्लीप बाय द डोर, तुम डोर के पास सो जाओ क्योंकि आज हम उसको क्या करना है, उसको पकड़ना है। एंड लेविस ही विल स्टेप ऑन मी, तो मेरे ऊपर वो चढ़ेंगे। लेविस ने कहा क्लार्क एंड आई विल स्लीप ऑन टॉप ऑफ द डेस्क सो आई कैन जंप ऑन टॉप ऑफ हिम, तो मैं डेस्क के ऊपर सोऊंगा और मैं उसके ऊपर जंप करूंगा। लेट्स गो गेट आवर पिल्लोस, चलो हम अपने पिल्लोस लेके आ जाते हैं। लेविस एंड क्लार्क दोनों एक्सिट हो जाते हैं, मिस्टर एंड ओटिस दोनों आ जाते हैं, मिस्टर एंड मिसिस ओटिस आ जाते हैं। मिसिस ओटिस ने कहा ओ लुक एट दिस मेस, कितना मेस देखो। लेविस एंड क्लार्क मस्ट हैव बीन हियर, लेविस और क्लार्क यहाँ पर थे होंगे। लेविस एंड क्लार्क दोनों पिल्लो लेके आते हैं इस टाइम में। मिसिस ओटिस ने कहा व्हाट ऑन अर्थ आर यू गोइंग टू डू विद द पिल्लोस, पिल्लो से क्या करने जा रहा है। तो क्लार्क ने कहा हम आज रात को जो है गोस्ट को पकड़ेंगे। एंड लेविस ने कहा एंड सी ही वॉज हियर लास्ट नाइट, वो लास्ट नाइट को आए थे क्योंकि वो ब्लड स्टेन वापस आया हुआ है। एंड मिसिस ओटिस ने कहा ही मस्ट हैव स्प्रेड द पेपर्स ऑन द ग्राउंड टू, तो ग्राउंड में वो पेपर्स उसी ने फैलाया होगा। डियर आई अश्योर यू, मिस्टर ओटिस ने कहा देयर इज नो सच थिंग एज ए गोस्ट, गोस्ट है नहीं है। एंड देयर इज ऑब्वियसली ए ड्राफ्ट समवेयर इन दिस रूम, तो इस कमरे में कुछ ना कुछ ड्राफ्ट है, मतलब एक फ्लो ऑफ कूल एयर इन द रूम और अदर कन्फाइंड स्पेस। तो ड्राफ्ट मतलब वो है फ्लो ऑफ कूल एयर इन द रूम, तो मतलब कुछ ना कुछ अजीब कुछ बात हो रही है। मिसिस ओटिस ने कहा एंड ब्लड स्टेन, तो फिर ब्लड स्टेन कहाँ से, हवा तो आ रही है ठीक है समझ सकते हैं, लेकिन ये ब्लड स्टेन फिर कैसे वापस आया। ट्विन्स पुट देयर पिल्लोस ऑन टॉप ऑफ द टेबल एंड एक्सिस्ट, टेबल के ऊपर दोनों अपने पिल्लो रख दिया और चल दिए। एंड मिस्टर ओटिस ने कहा ऑफ कोर्स इट इज दैट हैड कैट हो सकता है। एंड इट मस्ट हैव किल्ड ए माउस लास्ट नाइट, हो सकता है माउस को मारा होगा, कैट ने माउस को मारा तो खून आ गया होगा। मिसिस ओटिस जेम्स वेक अप, क्लीन दिस ब्लड अप इमीडिएटली, जल्दी जेम्स जल्दी ये साफ करो। जेम्स सेंडर्स जेम्स सॉरी मैम आई कांट डू दैट, मैं नहीं कर सकता हूँ। सर साइमन वॉन्ट लेट मी, वाशिंगटन डज। वाशिंगटन गुड मॉर्निंग एवरीबडी, ओ लुक द ब्लड स्टेन इज बैक, वाशिंगटन ने कहा कि ब्लड स्टेन दोबारा आया। आई गस जेम्स वॉज राइट अबाउट द गोस्ट, मुझे लगता है कि जेम्स ने जो कहा है वो सही है गोस्ट के बारे में। वेल पिंगरटन वॉन्ट लेट हिम विन, तो पिंगरटन जो है वो रिमूवर है, वो रिमूवर की वजह से वो मतलब वो जीत ही नहीं पाएंगे। वर्जीनिया एंटर्स एंड सिट्स एट डेस्क एंड देन टेक्स पेंट्स आउट ऑफ बॉक्स, तो वर्जीनिया अंदर आते हैं अपने बॉक्स से पेंट वगैरह निकालती है। वर्जीनिया ओड आई वंडर वेयर आई पुट माई ब्रिक रेड पेंट, मेरा रेड पेंट कहाँ है। इट्स नॉट हियर एनीमोर, वर्जीनिया ने कहा है मेरी जो रेड कलर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। एंड मिसिस ओटिस ने कहा लुक द पोर्ट्रेट ऑफ द हॉरिड मर्डरर इज बैक ऑन माई वॉल, तो दीवार से जो फोटो हटा दिए गए थे, मर्डरर की जो फोटो हटा दिए गए थे वो फोटो भी वापस आ गया। जेम्स ओ व्हाट, ये वैसे वापस आ गया। जेम्स फेन, फिर से जेम्स को चक्कर आ गया। एंड ड्रॉप्स कॉफ़ी कप नीचे गिराते हैं वो। वाशिंगटन ओ डियर जेम्स सीम टू हैव फेंटेड अगेन, जेम्स को फिर चक्कर आ गया। जेम्स फिर उठ जाते हैं एंड जेम्स सॉरी अबाउट दैट मैडम। एंड वाशिंगटन आई मस्ट राइट अ लेटर टू द जर्नल ऑफ पैरानॉर्मल फेनोमेना, तो ऐसे फेनोमेना पैरानॉर्मल फेनोमेना मतलब ऐसे इवेंट्स जो है जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ऐसे इवेंट्स जहाँ पर मतलब ऐसे उल्टी सीधी जो इंसिडेंट्स जो होते हैं उसके बारे में मुझे जर्नल में मतलब एक लेटर लिख के उनको इन्फॉर्म करना था कि पब्लिश हो जाए। एंड जेम्स सो यू एडमिट द गोस्ट एक्सिट, तो जेम्स ने कहा क्या तुम एक्सेप्ट करते हो कि गोस्ट है। वाशिंगटन वेल आई सपोज दैट, हो सकता है। इंटरप्ट करते हुए जब वाशिंगटन ने कहा, मिस्टर ओटिस ने लेकिन कहा नो 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 नो, Washington is a regular contributor and he writes a letter every month. And Washington is a regular contributor, वो हर महीना लेटर लिखते हैं। एंड सो बट आई डोंट बिलीव इन गोस्ट, मिस्टर ओटिस ने कहा मैं विश्वास नहीं करता हूँ। मिसिस ओटिस जेम्स प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, मिसिस ओटिस ने कहा जल्दी ब्रेकफास्ट बनाओ। जेम्स बाहर निकल जाते हैं। एंड मिस्टर ओटिस वाशिंगटन वाई आर द ट्विन्स पिल्लोस ऑन द टेबल, मिस्टर ओटिस ने पूछा कि ट्विन के जो पिल्लोस क्यों ला कर रखे हैं यहाँ पर टेबल पर।
वाशिंगटन ने कहा दे वांट टू सी द घोस्ट व्हेन ही कम्स टू रिप्लेनिश द ब्लड स्टेन। तो वाशिंगटन ने कहा वो जो घोस्ट को देखना चाहते हैं, जो वो रिप्लेनिश मतलब जो ब्लड स्टेन हम हटाते हैं, हटाने के लिए जो हटाने के बाद वो जब लगाने के लिए आएंगे तो उनको पकड़ने के लिए, वो जब उनको देखने के लिए वो आज यहाँ लेटने के लिए सोच रहे हैं। मिस्टर ओटिस लुक वाशिंगटन देयर रियली इज़ नो सच थिंग एज ए घोस्ट। कोई घोस्ट नहीं है। मिस्टर ओटिस ने कहा कोई घोस्ट नहीं, ऐसे कोई चीज़ ही नहीं है। आई विश यू वुड स्टॉप स्प्रेडिंग रूमर्स। तुम अपने रूमर्स मत फैलाओ, ऐसे अफवाह मत फैलाना कि घोस्ट है, लेकिन कोई घोस्ट तो है नहीं है। एवरीबडी एक्सिस्ट मतलब सभी लोग एक्सिट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। नाउ सीन नंबर 5 है द फर्स्ट हॉन्टिंग। द ट्विंस रन ऑन स्टेज विथ पिल्लोज। तो स्टेज में जो ट्विंस है वो ट्विंस अपने पिल्लोस लेकर इधर उधर चल रहे हैं। लेविस इट इज़ ऑलमोस्ट 11 o'clock। रात का 11 बज गया। हरी अपन क्लार्क आई हैव गोट माई पी शूटर रेड लोडेड। मेरे पी शूटर भी मैंने तैयार करके रखा है। लेविस आर ऑल राइट आई हैव गोट द बोटल ऑफ वाटर टू थ्रो एट यू। मेरे पास बोटल ऑफ वाटर है, उससे हम फेंकेंगे। आई विल जंप एट हिम यू फायर। मैं इसके ऊपर कूदूंगा और तुम उसको फायर करना। ट्विन सेटल डाउन ऑन द फ्लोर एंड फॉल स्लीप। तो फ्लोर पे सेटल हो जाते हैं और सो जाते हैं। सर साइमन इज ड्रेस्ड अप इन चेन्स मेकिंग लॉट्स ऑफ नॉइज। तो सर साइमन जो है चेन लगा के आ रहा था, वो उसमें मतलब उस चेन की वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी। ही एंटर्स द लाइब्रेरी वेयर द ट्विन्स आर स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। तो वो लाइब्रेरी में आ जाते हैं जहाँ पर ट्विन्स सोते हैं। And he takes another of Virginia's paint and replenish the blood stain। तो वो वर्जीनिया के दूसरे जो कलर है रेड कलर निकाल दिया और वो वहाँ पर ब्लड स्टेन जो है दोबारा लगा दिया। एंड द ट्विंस नेवर वेक अप। ट्विंस जगे ही नहीं। सर साइमन देन एडजस्ट डाउन द हॉल मेकिंग एन ऑफुल रैकेट। फिर उसके बाद वो बाहर निकल के जा रहे थे। ऑफुल मतलब बहुत बुरी तरीके से एक आवाज़ निकालते हुए, बेकार आवाज़ निकालते हुए वो बाहर निकल के गए। एंड मिस्टर ओटिस एंटर्स थ्रू बेडरूम डोर। तो बेडरूम के डोर से कौन आ रहा है? मिस्टर ओटिस आ गया। मिस्टर ओटिस आके बोला माय डियर सर आई रियली मस्ट इंसिस्ट दैट यू ऑयल दोज चेन्स। तो मिस्टर ओटिस आके कहा कि तुम्हारे चेन्स जो है उसमें तुम थोड़ा सा तेल लगाओ, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से आवाज़ आ रही है। और मैं सो नहीं पाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी जो आवाज़ है, चेन की जो आवाज़ है, चेन की आवाज़ की वजह से मैं सो नहीं पा रहा। देयरफॉर आई हैव ब्रॉट यू ए बॉटल ऑफ तमन्नी राइसिंग सन लुब्रिकेटर। तो एक प्रकार का जो ऑयल है लुब्रिकेट करने का ऑयल मैं लेके आया हूँ। ये ऑयल तुम लगा लो और ताकि आवाज़ नहीं आ जाए तुम्हारे जो चेन से। आई एम हैप्पी टू सप्लाई यू विद मोर शुड यू नीड इट। अगर तुम्हें चाहिए तो और भी मैं दे सकता हूँ, ये जो ऑयल दे सकते हैं। एंड मिस्टर ओटिस एक्सिट थ्रू द डोर। ओटिस निकल जाते हैं और सर साइमन टेक्स बोटल एंड थ्रोस इट टू द फ्लोर। साइमन बोतल निकाल के उस सड़क फ्लोर पे ही फेंक दिया। और सर साइमन ने कहा हु डू दिस बारबेरियंस। ऐसे लोग, ये कौन लोग है ये? एंड ये लोग क्या समझते हैं अपने आप को? इट इज़ माई राइट टू मोर्न एंड हॉन्ट एंड मेक हॉरिबल नॉइस। मेरा काम है कि आवाज़ करना, हॉन्टिंग करना या हॉरिबल नॉइस बनाना, ये सब मेरा काम है। वाई आई हैव हॉन्टेड दीज हॉल्स फॉर मोर देन, मतलब इतने सालों से मैं हॉन्टिंग कर रहा हूँ इस बिल्डिंग पर। एंड ट्विंस जंप अप विद देयर पिल्लोस। अब इस टाइम कौन आया? ट्विंस निकल आए। एंड ट्विन अपने पिल्लो फेंकना शुरू कर दिया। How got you? Throw pillows at him. And Sir Simon lets out a scream and runs off the stage. Twins follow him off the stage. तो सर साइमन के ऊपर पिल्लो फेंकते हैं। तो जो बच्चे मतलब साइमन जो है, साइमन स्टेज से बाहर निकल के जा रहे हैं और उसके साथ साथ जो ट्विंस है वो ट्विंस भी बाहर निकल के जा रहे हैं। नाउ सीन नंबर 6 द प्रॉब्लम। द नेक्स्ट मॉर्निंग मिसिस ओटिस हिरान यू एब्सोल्युटली मस्ट डू समथिंग अबाउट दैट घोस्ट। घोस्ट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, मिसिस ओटिस ने कहा। दोस्त घास्टली नॉइसेस केप्ट मी अवेक टिल नाइट लॉन्ग। मतलब पूरी रात मुझे जगे रखा, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से आवाज़ कर रहे थे वो। वाशिंगटन लुक दैट ब्लड स्पॉट इज बैक अगेन। वाशिंगटन ने कहा है कि वो ब्लड दोबारा वापस आया। मिस्टर ओटिस आई वॉज एक्चुअली थिंकिंग ऑफ मेकिंग सम मनी ऑफ हिम एंड वी ऑट टू बी चार्जिंग हिम रेंट। तो मिस्टर ओटिस ने कहा मैं यही सोच रहा हूँ उससे थोड़ा पैसा ही चार्ज करूँ, उससे पैसा ले लूँ, क्योंकि वो हमारी जो घर है, हमने जो घर खरीदा उस घर में आता रहता है, इसलिए हम उससे पैसा लेंगे। वाशिंगटन ब्रिलियंट फादर, सही है। एंड यूजेस कैलकुलेटर एंड स्टीयर्स ऑफ रिसिप्ट।
और कैलकुलेटर यूज़ करते हैं और टीएस रेसिप्ट जो है इसको फाड़ देते हैं। एंड मिस्टर ओटिस, ओके हियर इज़ द बिल है यहाँ पर वाशिंगटन, कैन यू ड्रॉ अप द टर्म्स ऑफ रेंटल, रेंट का टर्म्स निकाल दो, बना दो। ट्विन आ जाते हैं। एंड लेविस, वी गॉट द गोस्ट लास्ट नाइट, पिछली रात को हमने गोस्ट को पकड़ लिया मतलब। एंड वी स्कैर्ड हिम राइट अवे, उनको भगा दिए थे। एंड ही लुक्ड लाइक ही वॉज गोना क्राई राइट देयर, हमें ऐसे लग रहा था कि वो पूरी रात को वो रोने ही वाला था। मिस्टर ओटिस ने कहा, लेविस एंड क्लार्क, as much as I would like to see the ghost driven away, I really don't think it is polite to throw pillows at them। तो ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि ये जो गोस्ट है, गोस्ट को यहाँ से हटा दे, भगा दे, लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं है कि उनके ऊपर पिल्लोस फेंक रहे हैं। And on the other hand, if he doesn't use the Tamanni Rising Sun lubricator, we will be forced to take his chains from him। तो अगर वो लुब्रिकेटर जो है, जो मैंने ऑयल जो दिया है, अगर वो ऑयल नहीं लगा रहे तो उससे हम जो है उसका जो चेन है वो चेन भी हम खींच कर निकाल देंगे। फिर वाशिंगटन से पूछा, हाउ इज़ दैट रेंटल टर्म्स डॉक्यूमेंट गोइंग ऑन, रेंटल का डॉक्यूमेंट कैसे बन रहा है। सीन नंबर 7 नाउ, द हॉन्टिंग कंटिन्यूज। Now the receipt and yellow pad of rent terms are pinned on wall of hall। हॉल के वॉल में receipt जो है लगा दिया, पिन करके रख दिया जो रेंट वगैरह का। And twins pin up a fake ghost on the wall and run around the edge of the set to hide। तो वो ट्विंस ने भी क्या कर दिया, अपने जो फेक गोस्ट का एक पिक्चर लगा दिया वहाँ पर। And then Sir Simon enters and grabs terms off the wall। दीवार से जो रेंट का टर्म्स जो है वो फाड़ कर निकाल देते हैं। सर साइमन ने कहा, पेपर पढ़ते हुए कहा उसने, डियर सर, वी हैव रिसेंटली परचेस्ड दिस प्लेस फ्रॉम लॉर्ड कैंटरविले एंड इफ़ यू विश टू रिमेन हियर वी विल बी फोर्स्ड टू कलेक्ट द रेंट। तो अगर तुम कंटिन्यू करोगे, यहाँ पर रहना कंटिन्यू करोगे तो हम आपसे भी रेंट ले लेंगे, किराया ले लेंगे। प्लीज़ रमिट पेमेंट बिफोर द एंड ऑफ दिस वीक। इस हफ्ते के पहले ही जो पेमेंट है, रेंट जो है, रेंट हमें देना है, थैंक यू। तो ये जो लिखा हुआ था एक कागज़ पर। सर साइमन ने सोचा, व्हाट, चार्ज मी रेंट टू लिव इन माई ओन होम, मेरे घर पे रहने के लिए मुझसे चार्ज लिया जा रहा है। आई वॉन्ट टू बी चार्जिंग दम रेंट, मैं उनसे चार्ज करूँगा यानी उनसे रेंट लूँगा। स्टार्ट्स वॉकिंग टू द लाइब्रेरी एंड देन सीज ए गोस्ट स्केयरक्रो। तो वहाँ पर देखा कि जब लाइब्रेरी में गए तो वहाँ पर भी एक गोस्ट का वो बना कर रखा हुआ था, स्केयरक्रो, एंड मतलब इमेज बना कर रखा था। एंड सर साइमन, ओ ये गोस्ट, इट्स ए गास्टी गोस्ट, ये गोस्ट बना रखा है। रन्स टू हिज रूम, अपने रूम में वापस चले जाते हैं। सर साइमन कह रहे हैं, वेट, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। मे बी दिस गोस्ट, दिस टेरिफाइंग न्यू फैंटम कैन हेल्प मी गेट रिड ऑफ द ओटिसस, आई विल टॉक टू हिम। तो ये कुछ फ़ायदा हो सकता है। एंडर्स स्टेज जिंजरली मीन्स केयरफुली, स्टेज में धीरे धीरे घुस के आ रहे हैं। सर साइमन, ओ लॉर्ड गोस्ट, मॉर्निंग सर, आई एम सर साइमन डी कैंटरविले एंड आई हैव हॉन्टेड दिस प्लेस फॉर ओवर 300 years, बट आई डोंट थिंक आई हैव एवर हैड द प्लेजर ऑफ मेकिंग यूर एक्वेंटेंस। तुम जैसे गोस्ट से तो मैं कभी मिला ही नहीं। एंड हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो, हाथ मिलाते हैं। व्हाट इज़ दिस, क्योंकि जो बना कर रखा हुआ तो उससे पूछ के उससे बात कर रहा है। एंड होल्ड साइन एंड रीड्स द ओटिस गोस्ट, आई हैव बीन आउटविटेड, द ओटिस फैमिली विल पे फॉर दिस। तो ओटिस का जो फैमिली है वो उनको भी पे करना पड़ेगा, उनको बहुत भारी पड़ेगा ये सारी हरकतें जो है। ट्विंस आ जाते हैं अभी, अब अपने अटैक शुरू कर दिया, मतलब अपनी जो पी शूटर्स जो है उसने अपना, उन लोगों ने दोनों जो ट्विंस बच्चे हैं वो अपना अटैक शुरू कर दिया, बू बू करते। सर साइमन, यू ब्रैट, वाज दिस योर आइडिया, क्या ये तुम्हारा आइडिया था, ये एक्चुअली गोस्ट नहीं था। एंड सो ट्विंस चेज सर साइमन ऑफ स्टेज। तो ट्विंस जो है वो साइमन को वहाँ से भगा देते हैं। नाउ सीन नंबर 8, एविक्टिंग द गोस्ट। अब गोस्ट को पूरी तरीके से भगा देना। मॉर्निंग इन द लाइब्रेरी में सुबह वाशिंगटन आ जाते हैं। वाशिंगटन, लुक द ब्लड स्टेन अगेन, आ गया, हाँ इस टाइम लेकिन ब्लू कलर का है।
वर्जीनिया लुक ऑल माई पेंट्स आर गॉन। वर्जीनिया ने कहा मेरे सारे पेंट्स तो ले लिया गया है। रन्स ऑफ स्टेज इन डायरेक्शन ऑफ सर साइमन्स रूम, साइमन के रूम की तरफ जा रहा है। सर साइमन इज सिटिंग इन ए चेयर लुकिंग ऑल फॉरलॉर्न एंड टायर्ड। तो वहाँ पर सर साइमन बैठा हुआ है, मतलब थक गया, परेशान हो गया। वर्जीनिया यू पुअर गोस्ट, तुम पुअर गोस्ट हो, आई एम सो सॉरी फॉर यू, माई ब्रदर्स आर गोइंग बैक टू स्कूल टुमारो एंड देन इफ़ यू बिहेव योरसेल्फ नो वन विल बॉदर यू। तुम प्रॉपर तरीके से बिहेव करोगे, तुम्हें कोई बॉदर नहीं करेंगे, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेंगे। सो बिहेव प्रॉपरली। सर साइमन ने कहा इट इज़ absurd आस्किंग मी टू बिहेव माई सेल्फ। तो मुझसे अच्छे से बिहेव करने के लिए कहना बहुत ऑकवर्ड है, बहुत बुरी बात है। आई मस्ट राइटल माई चेन्स, मेरे चेन्स तो मुझे हिलाना ही है। रिप्लेनिश माई ब्लड स्टेन, मेरे ब्लड स्टेन्स को तो मुझे वापस लगाना ही है। एंड वॉक अबाउट द नाइट, पूरी रात मुझे घूमते रहना है। इट इज़ माई ओनली रीज़न फॉर एक्सिस्टिंग एंड इट इज़ माई रीज़न फॉर एक्सिस्टिंग। और मुझे ये सब करते रहना है और मुझे यहाँ पर एग्जिस्ट करना है। एंड नाउ वर्जीनिया इट इज़ नो रीज़न एट ऑल टू एक्सिस्ट, यहाँ पर तुम्हें रहने का कोई राइट है नहीं है। एंड यू हैव बीन वेरी विकेड, तुम बहुत विकेड हो। विकेड मीन्स यू नो फूल यू आर। यू किल्ड योर वाइफ, तुम अपने वाइफ को मार डाला। सर साइमन आई एडमिट आई डिड इट, मैं एडमिट करता हूँ कि मैंने किया, बट इट वॉज सिंपल ये फैमिली मैटर, एक फैमिली का मैटर था। एंड कंसर्न्स नो वन एल्स, और किसी को कोई परेशानी नहीं थी। एंड वर्जीनिया डजंट मैटर बट इट इज़ स्टिल रॉन्ग टू किल एनीबडी, लेकिन ये गलत है किसी को मार डालना। वेल आई वुडेंट हैव डन इट इफ शी वाजंट सच ए बैड कुक, वो इतने बेकार तरीके से कुकिंग नहीं करती तो फिर मैं उसको मार डालता भी नहीं। हाउएवर आई स्टिल डोंट थिंक इट वाज वेरी नाइस ऑफ हर ब्रदर्स टू स्टार्व मी टू डेथ। और ये आई स्टिल डोंट थिंक, मुझे ये नहीं लगता है कि उनको मार डालने की वजह से उसकी जो ब्रदर्स है वो ब्रदर्स ने मुझे स्टार्व करवाया, मतलब भूखा रहने दिया और भूखे रहने के बाद मैं मर गया। वर्जीनिया ओ मिस्टर गोस्ट, आई मीन सर साइमन, आर यू हंग्री, तुम क्या भूखे हो क्या? आई कुड गो डाउन टू द किचन एंड फिक्स यू समथिंग टू ईट, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आ जाऊँ? वर्जीनिया ने कहा नो नो थैंक यू, आई नेवर ईट एनीथिंग नाउ, अभी मैं कुछ खा नहीं सकता हूँ। बट दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू एंड यू आर मच नाइसर दैन द रेस्ट ऑफ योर हॉरिड एंड रूड फैमिली, तुम्हारी जो रूड फैमिली है उससे तो तुम बहुत ही अच्छी हो, वर्जीनिया से कह रहा है। And Virginia, stop. I really don't think it was very nice of you to steal all my paints to keep that ridiculous bloodstain in the library. और ये तो अच्छा नहीं था कि तुम्हारे जो है ब्लड स्टेन जो है, ब्लड स्टेन लगाने के लिए मेरे पूरे कलर तुमने बर्बाद कर दिए, सारे पेंट बर्बाद कर दिए तुमने, ये तो गलत बात है। सर साइमन व्हाट वाज आई सपोज टू डू, फिर मैं क्या करूं? इट इज़ वे टू एक्सपेंसिव टू गेट रियल ब्लड दिस डेज, आजकल रियल ब्लड मिलना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए मुझे ये कलर यूज़ करना पड़ गया। वर्जीनिया ने कहा वेल गुड बाय देन, तो गुड बाय। एंड सर साइमन प्लीज़ डोंट गो, तो वर्जीनिया से कह रहे सर साइमन यहाँ से मत जाओ। आई एम सो लोनली एंड टायर्ड, मैं थक गया हूँ और लोनली हूँ, अकेला हूँ। आई वॉन्ट टू स्लीप एंड आई कैनॉट, मैं सोना चाहता हूँ लेकिन मैं सो नहीं पा रहा हूँ। एंड वर्जीनिया दैट इज़ क्वाइट अपसेट, है तो ऑकवर्ड, बुरी बात है। एंड यू सिंपली हैव टू गो टू बेड एंड ब्लो आउट द कैंडल, तुम्हें बस जब बेड पे जाना और मोमबत्ती बुझा दो, बस सो जाओगे। सर साइमन आई हैवंट स्लेप्ट फॉर ओवर 300 ईयर्स, 300 ईयर्स से मैं सोया नहीं हूँ। आई एम सो टायर्ड। वर्जीनिया व्हाट डज इट मीन, उसका क्या मतलब है? सर साइमन इट मीन्स दैट यू मस्ट वीप फॉर माई सिंस बिकॉज आई हैव नो टीयर्स, मुझे आंसू नहीं आता। एंड प्रे फॉर माई सोल, मेरे सोल के लिए प्रार्थना करो। एंड बिकॉज आई हैव नो फेथ, मुझे लेकिन विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, बिलीफ नहीं है। एंड देन द एंजल ऑफ डेथ विल हैव मर्सी ऑन मी एंड आई कैन फाइनली डाई। और उस तरीके से जो तुम मेरे लिए प्रार्थना करते रहोगे तो वो एट लास्ट जो मर्सी ऑफ एंजल, द एंजल विल कम टू मी एंड द डेथ विल कम टू मी एंड आई कैन डाई पीसफुली देन। तो जब तुम अच्छी तरीके से प्रार्थना करोगे तभी मेरी डेथ पॉसिबल होगी। वर्जीनिया आई एम नॉट अफ्रेड, आई विल आस्क द एंजल ऑफ डेथ टू हैव मर्सी ऑन यू, तो मैं तो डरता नहीं हूँ, मैं तो बस डरती नहीं हूँ, तो मैं तो बोल दूंगा, जो डेथ का जो एंजल है उससे बोल दूंगा तुम्हें आके ले जाए। मिस्टर एंड मिसिस ओटिस एंड जेम्स आर इन द लाइब्रेरी, अभी कौन आते हैं? मिस्टर एंड मिसिस ओटिस और जेम्स सब लाइब्रेरी में आ जाते हैं। मिसिस ओटिस कह रहे हैं हैज़ एनीवन सीन वर्जीनिया, क्या किसी ने वर्जीनिया को देखा? शी हैज़ बीन गॉन फॉर आवर्स, बहुत घंटे से वो दिखाई नहीं दे रहे। एंड जेम्स आई टोल्ड यू समथिंग टेरिबल वुड हैपन, मैंने कहा था कुछ बुरी बात होगी। इट इज़ सर साइमन, आई नो इट, सर साइमन है। एंड द डोर ओपन्स, वर्जीनिया एंटर्स विद ए बॉक्स ऑफ ज्वेल्स, और वर्जीनिया आ जाती है इसके बॉक्स, और उसके हाथ में एक बॉक्स है जिसमें ज्वेल्स
जो जेवल्स भरे हुए हैं. And Mr. or Mrs. Otis, Virginia, where were you? Why are you so worried? And we also were worried. What happened? Virginia, I was with Simon. मैं with Simon के साथ था. Washington, that ghost. Are you all right? क्या तुम उस ghost के साथ था? And Virginia, I am fine. मुझे तो कोई problem नहीं है. And Mr. Otis, Sir Simon, is he alive? क्या वो alive है अभी भी? Virginia, yes, he is fine. He is finally free now, and he has been forgiven. उसको माफ़ किया गया और इसलिए वो अभी फ्री हो गया. वाशिंगटन, दैट स्टेन इट्स गॉन. वो स्टेन जो है वो भी चला गया अभी. वर्जीनिया, आंट लुक, बिफोर ही डाइड ही गेव मी दिस बॉक्स ऑफ ब्यूटीफुल जेवल्स टू कीप. और मुझे ये जो बॉक्स भरा हुआ जेवल्स जो है, जेवल्स जो सोना चांदी होगा, और वो मुझे दे दिया अभी. मिस्टर ओटिस, दैट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू. तो बहुत अच्छी बात है. इट्स ऑलमोस्ट 12, लेट्स गो टू बेड. 12 बज गया, चलो हम सोने जाते हैं. वी कैन डिस्कस दिस इन डिटेल इन द मॉर्निंग. गुड नाइट. तो हम सुबह इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो गुड नाइट एवरीवन. तो सब सोने के लिए चले जाते हैं. सो दैट इज़ द लेसन. सो लेसन विच इज़ रिटन बाय ऑस्कार विल्डे. एंड थैंक यू फॉर listening so patiently. Okay, so thank you.